हमने अपने जो रेहान भाई हैं हमारे सीनियर प्रोड्यूसर उनको भेजा है हद के सेट के ऊपर कि वहां पर माहौल कैसा होता है। तो जरा देखिए वहां पर कैसा माहौल है, कैसे इतना काम कर रहे होते हैं, एंड देन वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। देखिए जी। आयशा और मुज़म्मिल, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं उस घर में जहाँ पे हद शूट हो रहा है और 50 से ज़्यादा एपिसोड्स इसके ऑन एयर जा चुके हैं और आवाम बहुत दिलचस्पी से इस सीरियल को देख रहे हैं। कितने एपिसोड्स हैं इसके, कब तक चले, क्या सूरत हाल है, डायरेक्टर क्या सोचते हैं, चल के उनसे मिलते हैं। जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ड्रामा हद के जो हैं डायरेक्टर। आसान सा ड्रामा है, मैंने देखा, बड़ा देखते हुए भी बड़ा इजी फील होता है और चीज़ों को समझना बड़ा आसान होता है। एडिट भी उसकी बड़ी मज़े की है, कहीं पर देखने वाले को उलझाया नहीं है। चीज़ें मुश्किल थी हमारे लिए शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आउटडोर बहुत था, इंडोर बहुत था, बहुत सारे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल। बस ये कि सारा टीम एफर्ट है। हमारी टीम ने हमारा साथ दिया, चैनल ने साथ दिया, प्रोडक्शन हाउस ने साथ दिया, एक्टर्स ने साथ दिया, तो हमारी चीज़ें ज़रा आसान हो गई। पहला सीरियल है आपका? मेरा पहला डेब्यू है ये। अच्छा स्क्रिप्ट था हद, और हद में ये था कि थोड़ा चैलेंजिंग था। काफ़ी सारी, मैंने जैसे आपको बताया, आउटडोर सेटअप्स थे, काफ़ी एक्सीडेंट्स, बहुत सारा कुछ था जो एक होना चाहिए एक सीरियल में, वो सारी चीज़ें थी। मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था कि मैं एक प्रोसेस से गो थ्रू करूँगा तो शायद काफ़ी कुछ सीखने को मिले। 10 to 11 शादियों का सेटअप था इसके अंदर, और डिफरेंट सेटअप्स थे, और मेहंदियाँ, बहुत सारा कुछ। अच्छा, शादियों के हवाले से तो बजिया जो है ना, फातिमा सुरैया बजिया, वो बड़ी मशहूर हैं कि जो उनके ड्रामों में शादियां और शादी के गाने ये सब कुछ होते थे। शादियां जो थी ये किन लोगों की बार बार हो रही हैं या अलग अलग लोगों की हो रही हैं? कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जिनके ड्रामों में बार बार शादियाँ भी हो रही हैं, और कुछ लोगों की ऐसी थी एक बार भी हो रही है। कुछ इवेंट थे, और कैसरा आपा ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस को ज़रा अपने रिलैक्स होने के लिए कुछ शादियाँ, इवेंट्स, चीज़ें वीज़ें अच्छी लगती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे शादियों में हैपनिंग बहुत सारी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि खाली शादियाँ हो रही हैं, उनमें हैपनिंग बहुत सारी थी। सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी, सबसे बड़ी सपोर्ट थी। ये प्रोडक्शन का भी जाता है ये सारा, कि प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आउटडोर ज़रा एक चैलेंजिंग होता है, घर के अंदर शूट करना तो आपके लिए थोड़ा आसान रहता है, बट आउटडोर में ज़रा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। एक जगह पे जब बेटी का शौहर उसे छोड़ता है और वो दूसरी शादी कर लेता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है, इस तरह की सिचुएशंस है। जिन लोगों की बेटियां हैं वो डेफिनेटली इसको जो है बहुत दिल से फील करते हैं इस तरह की सिचुएशंस को। तो ये एक डायरेक्टर की एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और आर्टिस्ट के साथ उसकी एक सिंक्रोनाइजेशन जो है वो इतनी ज़बरदस्त होती है। कैसरा आपा ने बड़ी अच्छी सिचुएशन लिखी हुई थी, सही है, और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उन सिचुएशंस को ना वापस पिक्चराइज़ करने के लिए। और दूसरा, हमारे मालिक भाई जो हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे प्रोडक्ट में, उसको हसीन बनाने का। उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है। और जहाँ तक ताल्लुक़ आप कह रहे हैं कि इमोशंस हैं और ये चीज़ें हैं, तो ये बस मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें पहले से प्लान नहीं होती। जब आप सीन करने जाते हो तो फिर सडनली आपके अंदर माइंड में कोई थॉट आ जाती है, तो एक प्रोसेस होता है, वो कोई टाइम आप कह सकते हैं, आमद कह सकते हैं। तो आमद उस टाइम आती है, तो फिर आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा होता है, वो फिर चीज़ें उसी आमद से गो विद द फ्लो हम चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं। तो लिटरेचर कोई एक आर्टिस्ट जिसका काम बहुत पसंद हो? हुमैरा आपा ने, राबिया ने, नबील ने, मिनसा ने, इन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद एक एपिसोड था जिसमें मिनसा और नबील की शादी होती है, और वो एक कोई एपिसोड मुझे बहुत पसंद। क्या बात है, खूबसूरत। चलते चलते मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज लेना चाह रहा हूँ देखने वालों के लिए। वो लोग जो किसी की बेटी को ब्याह कर लाते हैं, जिन्हें हम इन लॉस कहते हैं, ससुराल वाले कहते हैं, क्या कहेंगे? बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं, कैसे बेटियों को संभाल एक बाप अपने हाथ में रखता है, फिर उसको किसी और के सुपुर्द कर देता है? क्या कहेंगे उन लोगों से जो बेटी ब्याह कर लाते हैं, कि कैसे ट्रीट करें अपने किसी और की बेटी को अपने घर में? तो जब वो किसी की बेटी को अपने घर ब्याह कर लाते हैं, तो फिर उनको अपनी बेटी ही समझना चाहिए, वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बेटी दूसरे घर में और वो लोग उसको ट्रीट करें। और बाकी ये है कि अब तो माशाल्लाह से हमारी सोसाइटी काफ़ी ग्रूम कर चुकी है, ये चीज़ें वीज़ें बहुत कम हो गई हैं। अब लोग पढ़ लिख चुके हैं, अब लोग अपनी उनकी थॉट ज़रा आज़ाद हो चुकी है। ये भी है कि हम लोगों को ये भी कहेंगे कि प्लीज़ ड्रामों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं, ये एंटरटेनमेंट, अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें, और जो आपको लगती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो उनको कभी भी अडॉप्ट ना करें, जस्ट एंटरटेनमेंट, और इसको ज़्यादा सीरियस मत लिया करें इन चीज़ों को ना।